नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आखिर आपकी ज़िंदगी कौन बर्बाद करने पर तुला है? कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, जिसके रहते जीवन में आप हर वक्त असफल ही होंगे? तो ये जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम हमारे रास्ते के इस कांटे को कैसे पहचानें जो हमारे साथ रहकर ही हमारे लिए आस्तीन का सांप बना हुआ है। हर वक्त हम इस पर दिलो जान से भरोसा करते हैं, लेकिन यही इंसान हमारी बर्बादी का कारण बनता है। भेड़ की खाल में इस भेड़िए को हम पहचाने कैसे, इसकी पूरी जानकारी हमने वीडियो में आपको प्रदान की है। एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आप इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करें और उन सभी लोगों को सबक सिखा सके जो आपके अपने हैं लेकिन आपका अच्छा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपके सारे बिगड़े काम संपन्न होंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो इंसान आता है वो है आस्तीन का सांप। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं, जो हर वक्त हमारे सामने मीठा बोलते हैं लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारे ही खिलाफ साजिशें रचते हैं। ऐसे आस्तीन के सांप उस विष के घड़े के समान होते हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। हम इन्हें दूध समझते हैं लेकिन इनके अंदर तो विष भरा होता है। समय आने पर, मौका पाकर, अपना स्वार्थ पूरा होने पर ये हमें कहीं भी छोड़कर चले जाते हैं। इन्हें हमारी भावनाओं से न तो लेना देना होता है, न हमारे साथ इनका कोई अपनापन होता है। ये किसी निजी स्वार्थ से हमारे साथ जुड़ते हैं। आपको इनकी परीक्षा लेने के लिए सिर्फ इतना करना है कि अपने बुरे समय में ये देखना है कि कौन आपके साथ था, कौन आपके साथ नहीं था। यकीन मानिए दोस्तों, सुख के दिनों में तो नाचने हजारों आ जाएंगे, लेकिन जब ज़िंदगी में दुख आता है तो कौन आपके साथ खड़ा है? क्या वो व्यक्ति जो हर वक्त आपकी तारीफ़ें किया करता था, हर वक्त आपको आगे बढ़ाता था, वो आपके साथ वहाँ खड़ा है? अगर नहीं तो वो सबसे बड़ा आस्तीन का सांप है। वो इंसान बस आपकी बर्बादी देखना चाहता है। हमें ज़रा उससे बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। वास्तविकता में ऐसा इंसानों पर भी लागू होता है। बहुत सारे लोग हमारे सामने कुछ और होते हैं और हमारे पीठ पीछे कुछ और होते हैं। जब हम उनके सामने रहेंगे तो वो हमारी हर बात में हाँ मिलाएंगे, लेकिन जब हम नहीं होते तो वही हमारी बात पर हमारा मजाक उड़ाएंगे। ऐसे कई लोग आपके जीवन में होते हैं जो हमारे अच्छे प्लान को भी बुरा बताकर ज़माने में ख़राब कराना चाहते हैं, क्योंकि वो यकीन मानिए हमारा कभी अच्छा चाहते ही नहीं हैं। उनसे हमारी तरक्की बर्दाश्त ही नहीं होती है। कहा जाता है हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। इन लोगों पर ये बात एकदम फिट बैठती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिन्हें हमारी फीलिंग्स की चिंता नहीं होती। मान लीजिए आपने सफलता हासिल की है, आप बहुत खुश हैं, लेकिन जब आप इन्हें सफलता की शुभकामनाएं लेने आप इनके यहाँ जाते हैं, मिठाई देने इनके यहाँ जाते हैं, तो ये लोग हमें ओवर रिएक्ट करके यह कहते हैं कि तूने कोई बड़ा काम नहीं किया है। ये हमारे मन में ये भरना चाहते हैं कि हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, जबकि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने बहुत मेहनत की है, तब जाकर हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन ये हमारे मनोबल को तोड़ना चाहेंगे। ये आपसे कहेंगे कि ये काम तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, ये काम तो कोई भी कर सकता है, खुश मत हो, तूने कोई बड़ा काम नहीं किया है। ऐसे में जो कमज़ोर इंसान होगा वो मन ही मन ये सोचेगा कि मैंने सच में कोई बड़ा काम नहीं किया है, मुझे इतना खुश नहीं होना चाहिए, और वो हार मान लेगा। उसके अंदर आगे बढ़ने की ललक कहीं ना कहीं छूट जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो समझदार इंसान होगा वो ये बात समझेगा कि लोग तो केवल और केवल हमारा बुरा चाहते हैं, हमें गिराना चाहते हैं। अगर ये काम इतना आसान होता तो इनके बच्चे पहले मुझसे इसे नहीं कर लेते।
अभी तक उन्होंने ये किया क्यों नहीं? क्योंकि ये उनके बस का है ही नहीं। ऐसे लोग केवल जल सकते हैं। ऐसे लोग केवल और केवल हमारा पीठ पीछे बुरा चाह सकते हैं, लेकिन ये हमारा बुरा कर तभी सकते हैं जब हम इनकी बातों में आते हैं। अगर आपका कोई भरी महफिल में मजाक उड़ाता है, मान लीजिए आप 4-5 दोस्त वहाँ खड़े हुए हैं और बात बात पर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, तो अगर आप उस मजाक को सीरियस लेंगे या आप उस मजाक पर प्रतिक्रिया देंगे तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य सफल हो जाएगा, 4 जनों के बीच आपकी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसी मजाक पर खुद पर हंसते हैं, अगर आपका वो मजाक उड़ा रहा है तो आप खुद हंस रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति इतना ही समझेगा कि इससे तो किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आइंदा वो आपका मजाक उड़ाना बंद कर देगा। ये चीज़ें स्मार्टली होती हैं। जो लोग हमें बर्बाद करना चाहते हैं वो इसे समझकर कहीं ना कहीं खुद निराश हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए जीवन के हर पथ पर हमें चतुरता से काम लेना है और उन लोगों से सावधान रहना है जिन्हें हमारी फीलिंग्स की चिंता नहीं होती, जो हमारा पीठ पीछे बुरा चाहते हैं। क्या आपने फ्रेनेमी वर्ड सुना है? अब आप सोच रहे होंगे ये फ्रेनेमी क्या होता है। दोस्तों, फ्रेनेमी जो शब्द है वो फ्रेंड और एनिमी से मिलकर बना है। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र और एनिमी का मतलब होता है शत्रु, यानी मित्र रूपी शत्रु को फ्रेनेमी कहा जाता है। और आपके जीवन में भी कई ऐसे फ्रेनेमी होंगे जो आपके मित्र हैं लेकिन वास्तविकता में वो आपके शत्रु हैं। और हमारे आसपास कौन हमारा सच्चा मित्र है, कौन हमारा बुरा मित्र है, ये पहचानना बड़ा मुश्किल है। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं रास्ते पर और आपकी किसी के साथ पुरानी दुश्मनी है, उस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों के साथ आपको कहीं घर घेर लिया है, अगर आपका कोई साथी मित्र वहाँ से आपको अकेला छोड़कर भाग जाता है तो वो आपका फ्रेनेमी है। लेकिन अगर कोई आपको ऐसी मुसीबत में देखकर आपका साथ नहीं छोड़ता, वहीं पर खड़ा रहता है, जो होगा देखा जाएगा बोल कर के हर वक्त आपका साथ निभाता है, ऐसे व्यक्ति की आपको ज़रूरत है। ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। लेकिन जो व्यक्ति आपको ऐसी स्थिति में अकेला छोड़कर भाग गया, वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। उससे दूर रहिएगा। आगे ज़िंदगी में हमें उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना है। देखिए, हमें हर संबंध बने बनाए मिलते हैं, चाहे वो मम्मी पापा का हो, चाचा चाची का हो, नाना नानी का हो, दादा दादी का हो, अंकल आंटी का हो। लेकिन दोस्त या मित्र एकमात्र ऐसा संबंध होता है, एक ऐसा रिश्ता होता है जो हम खुद बनाते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो कभी कभी ज़िंदगी में ये चीज़ शुभ फलदायी हो जाती है, तो कभी कभी ये चीज़ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा श्रापित भी हो जाती है। क्योंकि एक अच्छा मित्र हमें सफलता के कीर्तिमान पर ले जाता है, तो वही बुरा मित्र हमारी ज़िंदगी को झंड बना देता है। बहुत सारे मित्र हमें बुरी आदतों का शिकार बनाते हैं, वो हमें अलग अलग तरह के नशे का आदी बना देते हैं, जिस वजह से हमारे सपने ध्वस्त हो जाते हैं। आपको ऐसे मित्रों का संग नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदगी में संगति सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपकी संगति अच्छी रहेगी तो आप 10 जनों के बीच में सम्मान प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी, इन सभी की प्रकृति एक है, यानी ये एक ही चीज़ से बने हुए हैं, लेकिन इनकी कीमत फिर भी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जो श्रेष्ठता होती है वो जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आती है। जो इंसान कर्म का जितना धनी होता है, कर्म से जितना कर्मठ होता है, वो ज़िंदगी में अपार सफलताएं प्राप्त करता है। यकीन मानिए, जो इंसान जितना ज़्यादा मेहनती होता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जितना ज़्यादा अग्रणी होता है, उसे जीवन में तरह तरह की रुकावटों का सामना तो करना पड़ता है। कुछ लोग आपको रास्ते में मिलेंगे जो आपसे कहेंगे आगे रास्ता बंद है, यानी इस रास्ते पर सफलता नहीं है। आपको उनकी नहीं माननी है। आपको खुद के जज्बे पर, खुद के हौसले पर भरोसा करना है। कहा जाता है जब जीवन में प्रगति होने लगती है तो दुश्मन अपने आप ही पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कुछ लोग आपसे जलने लगे हैं, कुछ लोग आपसे कटने लगे हैं, कुछ लोग आपका बुरा चाहने लगे हैं, तो हमें तो भैया खुश हो जाना है कि अगर दुश्मन पैदा हो रहे हैं तो हम तरक्की कर रहे हैं, और ऐसे दुश्मनों को और भी जलाना है, हमें तो और आगे बढ़ना है। और अगर जीवन में सफलता पानी है तो खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अच्छाई के रास्ते पर अगर आप निकले हैं तो आपका साथ कोई नहीं देगा। इस सफ़र में आपको खुद की ज़रूरत है।
क्योंकि दूध बेचने वाले को जो अच्छा काम कर रहा होता है गली गली घूमना पड़ता है, लेकिन शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, लोग उसके पास आते हैं। यानी हम बुरा काम करेंगे तो 10 लोग हमसे प्रभावित होंगे, हमारा साथ देंगे, लेकिन अगर हम अच्छा काम करेंगे तो कोई हमारा साथ नहीं देगा, सब हमारे बर्बादी का आलम बिछाएंगे। तो समझदारों को इशारा काफ़ी है और आप तो बहुत समझदार हैं। तो मीन राशि वालों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी और अब आगे जीवन में ऐसे लोगों से आप दूर ही रहेंगे और इनकी बातों को अपने दिमाग से नहीं लगाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।